नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र शक्ति साधना के आराधना के 9 दिन। ढेर सारे साधकों ने ढेर सारे प्रश्न भेजे, जिसमें से एक प्रश्न बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ कि उपवास क्यों रखें। एक प्रश्न ये भी आया कि देवी तो माँ हैं और माँ ये क्यों चाहेगी कि उनके बच्चे भूखे रहें। उपवास, जिसको हम अंग्रेजी में फास्टिंग कहते हैं, वी कॉल इट फास्टिंग इन इंग्लिश। उपवास का अर्थ है उप जमा वास, यानी कि परमात्मा के उप में वास करना। जब आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो अपने पति के या पत्नी के उप में वास करना। जब अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं तो अपने बच्चों के उप में वास करना, यानी उनके निकट रहना, उनका चिंतन करना, पूरी तरह से अपना मन उनमें रमा करके रखना। जब आप नवरात्र के उपवास रखते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ है कि देवी के जितने भी रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनके उप में वास करना, यानी उनके सानिध्य में रहना। और ऐसे में यदि आपका मन भोजन में पड़ा रहेगा, उसमें भी ख़ास तौर पर क्या बनाएं, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, तो साधना ना हो करके हम भोजन के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए उपवास का सीधा सीधा अर्थ है कि परमात्मा के उप में वास करना। अब ये हमारे संयम पर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति में उपवास धारण कर सकते हैं। और इसका एक और अर्थ निकलता है व्रत। व्रत का अर्थ है संकल्पित होना, संकल्प लेना। वो व्रत किस भी स्थिति तक हो सकता है। हम इसी में उलझ जाते हैं कि हमें ये खाना है या ये नहीं खाना, ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जो खा सकते हैं उनसे हम कितनी डिशेस बना सकते हैं। तो ना तो व्रत होता है ना उपवास होता है। सही मायने में व्रत यानी हम संकल्पित हों। क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ना समा के चावल मिलते हैं, ना कुट्टू का आटा मिलता है, ना सिंगाड़े का आटा मिलता है। तो वहाँ रहने वाले सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि 9 दिन हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे, 9 दिन हम मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका भोग नहीं करेंगे, 9 दिन हम प्याज का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। फिर जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हैं, वो मान लेते हैं सही मायने में कि 9 दिन हम ग्रेन्स नहीं लेंगे। यानी ना आप आटे का सेवन कर रहे हैं गेहूं के, ना आप चावल का सेवन कर रहे हैं, आप वो भोजन ले रहे हैं जो आपको डिटॉक्सिफाई करता है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। फिर विशेषज्ञ, हेल्थ से जुड़े हुए विशेषज्ञों की माने तो नवरात्र जो 2 बार आते हैं और 2 बार गुप्त रूप में आते हैं, यानी 4 बार पूरे साल में आते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अगर आप इन चारों नवरात्र सिर्फ फलाहार करते हैं तो आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाता है साइंटिफिकली कि आपको कभी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सोचिए, उपवास, व्रत, और यू मे कॉल इट फास्टिंग, जो आज पूरा विश्व अलग अलग रूपों में अपना रहा है। कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई और फास्टिंग, कोई वीकली फास्टिंग। आपकी सभ्यता ने वो उपवास की परंपरा विश्व को दी सबसे पहले। चाहे सोमवार का उपवास है, मंगलवार का है, बुधवार का है, गुरुवार का है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर उसमें भी साधना की स्टेजेस हैं। कुछ लोग बिना ग्रेन के फास्टिंग करते हैं, विच मीन्स एब्सोल्यूट डिटॉक्सिफिकेशन। उससे भी आगे कुछ सिर्फ फलाहार करते हैं, और उससे भी आगे कुछ सिर्फ लौंग के जोड़े से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं कि 9 दिन हम सिर्फ जल का सेवन करेंगे। साइंटिफिकली कोई भी उपवास आपको डिटॉक्सिफाई करता है, और साइकोलॉजिकली आपका मन परमात्मा के उप में वास करता है, भोजन में ना लगा रहे, इसलिए हम उपवास करते हैं। माँ कभी नहीं कहती कि तुम भूखे रहो, और नवरात्र में तो हमने किसी को भूखा रहते देखा ही नहीं। इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास खाने के होते हैं। तो
ये आपकी सेल्फ साधना के लिए आप करते हैं, ना कि आप करते हैं किसी के दबाव में आकर के। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि नवरात्र उस समय पड़ते हैं जब मौसम बदल रहा होता है। हमेशा आप इस चीज़ को देखिएगा। और जब मौसम बदलता है, बदलते हुए मौसम में आप बाहर खाएं, आप तामसिक भोजन लें, आप तामसिक फूड का इंटेक करें, आप अनाप शनाप खाएं, तो आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बदलते मौसम में आप संयमित रहें, आप संयमित रूप से भोजन करें, आप फलाहार करें, आप सात्विक आहार लें। इसीलिए इस महान सनातन सभ्यता ने इस अवधि में, इस समय में, इस काल में उपवास का प्रावधान रखा। उपवास के समय आप जो जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। उसके कुछ उदाहरण यहाँ हम आपको दे रहे हैं। सबसे अधिक मात्रा में उपवास में हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, दूध, पनीर, घी, दही, और ये जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, साथ में ही ड्राई फ्रूट्स भी, ये बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं और हमारे शरीर का जो भी वियर एंड टियर है उनको बेहतर करते हैं। फिर आ जाता है आलू, पोटैटो, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, आपका साबूदाना जिसको आप टोपियोका स्ट्यू होता है ये। तो ये जितनी भी ट्यूबर वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, इजी डाइजेशन देती हैं, और इनमें जो हेल्दी स्टार्च होता है ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होती हैं। इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। फिर आपका सिंगाड़े का आटा, साथ ही जो कुट्टू का आटा हम लोग लेते हैं, ये बहुत ही रिच होता है विटामिन बी और ई में। इसमें पोटेशियम, जिंक इत्यादि भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये एक नेचुरल कूलेंट होता है जो हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड मोर ओवर ये ग्रेन नहीं है, ये अन्न नहीं होता है। इन फूड्स के साथ, इन भोजन के साथ आप नवरात्र का उपवास रखें, मन में किसी तरह का संशय ना रखें। वो समय था जब कहा जाता था कि जब आप फास्ट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है, लेकिन आज विज्ञान भी इस चीज़ को मान चुका है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, आप और स्वस्थ होते हैं, आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, और जितना आप लाइट रहते हैं उतना हम ऊपर की ओर उठते हैं। जीवन का उद्देश्य ही अध्यात्म, अधिजमा आत्म, आप अपने आत्म को कितना उन्नत कर सकें। और ये 9 दिन साधना के हैं, ये 9 दिन भोग के नहीं हैं। इसलिए भोग से, वासना से दूर रह करके, भोजन में हमारा मन पड़ा रहे उससे दूर रह करके हम 9 दिन साधना करें, ध्यान करें, आराधना करें। फिर प्रश्न उठता है कि नवरात्र में यज्ञ क्यों करें? इसका उत्तर हम आपको देंगे कल। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और इसी प्रकार से अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। जय माँ।